Dear all, I am starting a poem name is The Last Bargain. You know about bargain? That means somewhere when you go, then you also bargain. No, I'm talking about a poem. The poem is about someone looking for a job. However, he wants to be hired without losing his freedom. The poet tells us that he received offers from the rich, the powerful, and the beautiful. However, he turned them all down. At last, he met an innocent child. He immediately accepted his offer. इस पोएम के थ्रू ये बताना चाहते हैं बार्गेनिंग तो लोग करते हैं, लेकिन एक पर्सन जो कि जिनको जॉब चाहिए, वर्क चाहिए, और वो वर्क चाहता तो है, लेकिन चाहता है कि वो अपनी आजादी को ना खोए बिना वो जॉब करे, काम करे। तो विदाउट लॉस्ट फ्रीडम वो चाहता है कि उनको जॉब मिल जाए। अपोइट ये बताता है कि उनको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, रिच मैन के द्वारा भी, पावरफुल पर्सन के द्वारा भी, और एक सुंदर किसी लड़की के द्वारा भी ऑफर मिलते हैं, बच्चे के द्वारा। चलते हैं आगे, देखते हैं वो कैसे किसी इनोसेंट चाइल्ड के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ फर्स्ट इज द किंग्स प्रपोजल। व्हाट वाज द प्रपोजल? द फर्स्ट ऑफर केम फ्रॉम अ किंग अर्ली इन द मॉर्निंग। He had more power than wealth. He offered the man his power in return for the man's labor. The man, however, felt that the king's might was not worth much, so he refused the king's offer. जब सुबह सुबह उस आदमी को जो जॉब के सर्च में था, जब वो सुबह सुबह राजा से मिला, तो राजा ने उसे ऑफर किया कि आप जो कुछ भी काम करोगे, आई विल गिव यू इन रिटर्न योर लेबर माई पावर। मैं अपना पावर जो है आपको आपके काम के बदले में रिटर्न करूंगा, यानी आपको दूंगा। बट वो मैंने सोचा कि राजा का पावर मुझे मेरे किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। नाउ नेक्स्ट ऑफर फ्रॉम अ रिच मैन। एक रिच मैन ने उन्हें प्रपोजल रखा। क्या रखा? द सेकेंड ऑफर केम इन द मिड डे when it was really very hot, and old man offered him a lot of gold in return for his labor. The man was not much impressed. The wealth did not attract him, so he refused that offer. जब सुबह के बाद दोपहर का टाइम आया, तो एक धनी आदमी ने उनसे मिला और उनको ऑफर किया, आप जो कुछ भी काम करोगे, तो आपको इसके रिटर्न में, आपको बदले में, आपको गोल्ड मिलेगा, सोना मिलेगा, बहुत सारे सोना दिया जाएगा। देन वो पर्सन ने सोचा कि वो गोल्ड मेरे किसी काम का नहीं है, वो मेरा कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा, और उस ऑफर को भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। नाउ नाउ अ ऑफर केम फ्रॉम a beautiful girl. Then it was evening. There was a natural beauty all around. There were flowers in the hedge. A beautiful girl came to the man. She gave a piteous smile. She offered to give the man her smiles in return for his labor. However, the man found that her happiness was only shown in disguise, so he refused that offer also. एक मुस्कुराती हुई लड़की उनसे मिलती है, सुंदर लड़की रहती है। जब वो मिलती है शाम को, तो उसे ऑफर करती है कि आपके लेबर के बदले में आपको रिटर्न में स्माइल मिलेगा, मुस्कुराहट दिया जाएगा। लेकिन वो सोचा ये भी किसी काम का नहीं, आगे जाकर के वो मुझे कभी हैप्पीनेस भी उससे कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो दिखावा होती है, जो में स्माइल है, वो स्माइल ऐसा नहीं है कि वो अंदर से सुखी को ही, खुशी को, हैप्पीनेस को बताता है। तो इस ऑफर को भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। नाउ द लास्ट प्रपोजल। सबसे लास्ट में एक प्रपोजल मिला उनको। अल्टीमेटली द मैन केम टू द सी शोर। देयर ही फाउंड अ चाइल्ड प्लेइंग विथ सेल्स। द चाइल्ड ऑफर्ड टू टेक हिज सर्विसेज इन रिटर्न फॉर नथिंग। द मैन एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज व्हाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड ही वाज स्टिल अ फ्री मैन। जब वो समुद्र किनारे पहुंचा, तो वहां दिखा कि एक बच्चा जो है वो सेल से खेल रहा था, समुद्री सेल से। तो वो बच्चे ने उसे ऑफर किया, यू हैव टू प्ले विथ मी, दैट मीन्स आपको सर्विस देना है, आप हमारे साथ खेलिए,
बट रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर वो मैन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड ही वाज स्टिल अ फ्री मैन। इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को, क्योंकि जब वो बच्चे के साथ खेलता था, खेल रहा था, तब उनका माइंड जो है पूरे फ्री था, उसे किसी तरह का न टास्क न कोई टेंशन। तो उसे इस बात को लगा कि यदि मैं बच्चे के साथ खेलता हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिलती है, खुशियां मिलती है, क्योंकि मेरा माइंड पूरे फ्री है, मैं पूरे आजाद हूँ, मुझे कोई बर्डन नहीं है। इस तरह से पोएट ने यह बताया कि किस तरह से हम बार्गेनिंग करते हैं ये चीज जानने के लिए, ये चीज लेने के लिए कि वो कौन सा चीज मुझे मिलेगा जो मेरे काम आ सके, जिससे मेरी खुशियां मिल सके। तो यहाँ पोएट ने उस मैन के बारे में बताया, उन्हें बहुत कुछ ऑफर मिला, सोने भी मिला, गोल्ड मिला, एंड पावर भी मिल रहा था, एंड स्माइल भी मिल रहा था, खुशियां मिल रही थी, लेकिन उन्होंने लास्ट में उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जिसमें उसे काम भी मिल रहा था और वह सब कुछ से फ्री था, मुक्त था। नाउ थैंक यू सो मच।